तो मैं जोश जोश में मोहाली से आ तो गया, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा मोहाली से बिल्कुल मत आना। मतलब हाल देखो, एक बत्ती ये रही और दूसरी बत्ती वो रही। अब देख लो, मतलब अब आप लगा लो, इसने हमें एक टंकी में अभी पठानकोट भी नहीं पहुंचाया है, तो इतना ज़्यादा ये पीती है। अब ये इसका जो है वो दूसरा टैंक फुल हो रहा है, क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें खुल गई ना। अब तो 3-4 साल पहले भी कुछ नहीं था, अब तो बहुत डेवलपमेंट आ गई, डाउनटाउन वगैरह सब फैसिलिटी है। मतलब कटरा और जम्मू इस टाइम इतने तगड़े रफ्तार से डेवलप हो रहे हैं ना। IIT, IIM, एम्स सब चीज़ खुल गई जम्मू में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो काफ़ी एक्साइटिंग और अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि फाइनली मैं स्कॉर्पियो एन को 1.5 साल बाद रोड ट्रिप पे लेकर जा रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि गाड़ी मैंने चलाई नहीं हो, गाड़ी आप देख सकते हैं 27,000 किलोमीटर चल गई। लेकिन अब तक जो चली है गाड़ी 27,000 किलोमीटर, उसमें 300-400 किलोमीटर की हाईएस्ट ड्राइव रही है 3-4 घंटे की। लेकिन आज जो अपनी रोड ट्रिप है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम जा रहे हैं कटरा, श्री माता वैष्णो देवी के धाम। फाइनली जो है माता रानी का बुलावा आ ही गया है, और यहाँ से जो कटरा की ड्राइव रहती है वो 15-16 घंटे की रहती है, और 750 से 800 किलोमीटर के बीच जो है वो कटरा अपना पड़ता है। तो अब अगर मैं टाइम की बात कर लूँ तो टाइम फिलहाल बज गए 7, और हमने प्लान किया था कि सुबह के 5 बजे निकलेंगे। तो आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं कि आप कुछ प्लान करते हो और हमेशा लेट हो जाते हो? तो कमेंट ज़रूर कर दें। और स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी ये जो रोड ट्रिप है पूरी लोड होने वाली है। गाड़ी में सब बंदे भरे रहेंगे और अपनी डिग्गी भी पूरी लोड है। तो अगर आपके पास भी कोई भी गाड़ी है XYZ, ऐसा नहीं है कि आपके पास स्कॉर्पियो है, नहीं होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है और आप भी सोच रहे हो कि आप भी रोड ट्रिप करो, निकलो, एक्सप्लोर करो, और कितना खर्चा आ जाएगा, तो उसके लिए भी ये सीरीज जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैं एंड में आपको प्रॉपर बताऊंगा कि अगर आपके पास स्कॉर्पियो एन ही है ना, अगर आपके पास स्कॉर्पियो एन है या फिर क्रेटा है, कोई भी XYZ गाड़ी है, और आपका कितना खर्चा बैठेगा अगर आप भी ऐसी रोड ट्रिप करते हो, तो उसका एक आपको बेहतरीन आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मैं सीरीज़ में आपको लास्ट में जो भी अपनी वीडियो रहेगी एंडिंग वाली, उसमें मैं आपको प्रॉपर खर्चा बताऊंगा, डीजल कितने का खर्च हुआ, रहने खाने का क्या सीन है क्या नहीं। बाकी अगर आज की डेट की मैं बात करूं तो आज डेट है 18 मार्च 2025। तो अगर कोई वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने के लिए भी जाना चाहता है तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना कोई देरी करे निकलते हैं, क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और ऐसा नहीं है कि हम गाड़ी नॉन स्टॉप चलाते ही रहेंगे, बीच में रुकेंगे करेंगे भी। तो बिना देरी करते हुए अपन निकलते हैं कटरा के लिए। ट्रिप A और B जो है वो मैंने दोनों ही रीसेट कर दिए, तो इससे हमको आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल हम कितने किलोमीटर चल कर आए जो अपन ट्रिप करने वाले हैं, और इसमें हम घूमने की भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ट्रिप A और B जो है वो मैंने दोनों ही अपने रीसेट कर दिए हैं, 0-0 कर दिए। ट्रिप B से हम बाद में एवरेज का भी आइडिया ले लेंगे कि गाड़ी ने कितनी एवरेज दी है, तो इसीलिए जो है वो मैंने ट्रिप A और B अभी बिल्कुल रीसेट कर दिया। आप देख सकते हैं दोनों ही ट्रिप जो है 0 है, और फिक्स जो है अब 7 बज गए, और अब हम निकलते हैं। तो अभी इसमें डीजल आधे से थोड़ा कम है, तो मैं सोच रहा हूँ फुल ही करा लूँ, फिर रास्ते में जो है वो खाम रुकना पड़ेगा, ताकि क्या है गाड़ी एक संग 500-600 किलोमीटर खिंच जाए। तो अपन जो है वो नायरा से फुल करा लेते हैं, क्योंकि भाई कोशिश करा करो आप भी जियो या नायरा मिला करे ना, तो इनसे ही फुल कराया करो, क्योंकि इनसे क्या है थोड़ा माइलेज वाइलेज सही निकल जाती है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आती। तो पंप पे गाड़ी लग गई। तो डीजल अपना भरना स्टार्ट हो चुका है, मेरे हिसाब से 41 लीटर तो आसानी से इसमें आ जाना चाहिए। तो 3400 का डीजल आ गया है। अब जो है फटाफट से मैं गाड़ी में बैठता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि अब मैंने फुल करा ली ना, तो मैं 80-90 बढ़िया क्रूज़ करूँगा, और देखते हैं अपना ये झोटा कितने की एवरेज निकालता है ओवरऑल इस ट्रिप पे। एवरेज मैंने रीसेट कर दी, और रेंज जो है वो 616 किलोमीटर की दिखा रहा है इसमें। और अभी जो गूगल मैप है वो मैंने अमृत सुखदेव का लगा रखा है, क्योंकि अमृत सुखदेव पे खाना पीना वही ज़रूरी है। सुबह के निकलें, खाया पिया कुछ है नहीं, वहीं बढ़िया नाश्ता करेंगे। तो वहाँ का जो अराइवल है वो 10:30 का बता रहा है, तो कोशिश करते हैं 10 बजे तक पहुँचाने की गाड़ी को, और बढ़िया हेल्दी स्पीड मेंटेन करेंगे। भगाऊँगा नहीं मैं, क्योंकि फैमिली वगैरह सब है, तो अपना 100, 110, 20 चलाएँगे बढ़िया आराम से।
तो ट्रिप का जो है वो अपना पहला टोल आ गया है। मतलब ये है राजस्थान में भाई, जितने अच्छे आपको रोड मिलते हैं ना, उसी रफ्तार से जो है वो टोल भी देखने को मिलता है। मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ घर से चले कितने किलोमीटर हो गए। मतलब नेक किलोमीटर चले और टोल टैक्स पहले आ जाता है। आप देखो 25 किलोमीटर चले मात्र और पहला टोल आ भी गया। अब आप देख लो क्या सीन रहता है क्या नहीं। हालांकि भाई अपने तो पैसे नहीं लगते, लेकिन फिर भी भाई नॉर्मल पब्लिक के लिए बता रहा हूँ मैं ये चीज़, टोल बहुत ज़्यादा है। अब कटरा जाने के लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शन रहते हैं। आप बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, बाय रोड अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। अब ट्रेन से तो ये आप जो मतलब नज़ारे आपको रोड ट्रिप पे जब आप अपनी गाड़ी लेके जाते हो ना, जो आपको देखने को मिलते हैं वो ट्रेन से आप मिस कर देते हो, वही सेम चीज़ बस में होती है। तो मेरा तो यही प्रेफरेंस रहता है, अगर आपका सिस्टम बैठा है तो एक बार कभी अपनी लाइफ में रोड ट्रिप ज़रूर करके देखो। कटरा जाओ चाहे कहीं भी घूमने जाओ, लेकिन रोड ट्रिप आप अपनी लाइफ में ज़रूर करें। जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना वो अमेजिंग रहता है। अब देखो कितना बढ़िया रोड लग रहा है, ऊपर खुला आसमान है, गाड़ी बढ़िया चल रही है और यहाँ आप पहाड़ भी देख सकते हैं एकदम। तो मतलब रोड ट्रिप का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही अपने आप में रहता है। जब आप इसको फील करोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने ब्लॉग के थ्रू आपको मज़ा आए, आपको ऐसा लगे घर बैठे बैठे आप मेरे साथ माता रानी के दर्शन करके आ गए। तो ऐसे मैं आपको एकदम दिखाना चाहता हूँ। बाकी अभी जो है यहाँ तो वो काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है और कटरा में पता करा तो वहाँ तो बढ़िया बारिश हो रही है। तो वहाँ चल के देखते हैं कितना मौसम में जो चेंज हो गया है। और मैंने तो अपना रेनकोट और छाता भी ले लिया है ताकि अपन को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आए। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जो है वो अपने पेट्रोल पंप पे रुक गए हैं और चले भी अभी ज़्यादा नहीं है। और अगर टाइम की मैं बात करूँ तो 8:45 का टाइम हो गया। 10:30 का ETA है, अमृत सुखदेव का दिखा रहा है अब भी। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई क्योंकि मैं जो है वो गाड़ी से माइलेज निकाल रहा हूँ। रही अगर किलोमीटर की बात तो गाड़ी जो है वो 90 किलोमीटर चल गई है। बाकी ट्रिप पे मज़ा आ रहा है। कोई अभी तो चले ही कितना सा है, तो अभी खींचते हैं मीटर। ऐसे चलेंगे ना इस रफ्तार से तो बहुत लेट हो जाएंगे। अब बिना रुके जो है वो मीटर खींचेंगे। बाकी हरियाणा का ये फर्स्ट पेट्रोल पंप है, तो यहाँ राजस्थान से अक्सर जो है वो डीजल सस्ता मिलता है, तो इसीलिए यहाँ लाइन आप देख सकते हो कितनी लग रही है। लेकिन अपन ने तो जो है वो पहले ही डीजल फुल करा लिया था, तो अपन को ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लुक देख कर बताओ भाई स्कॉर्पियो कैसी लग रही है। लुक तो इसकी बहुत ही क्लासिक निकल के आती है भाई। जो इसको रोड प्रेजेंस मिलती है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो गाड़ी को मतलब मेरे हिसाब से 100-150 किलोमीटर गाड़ी चल गई होगी। एक बार अपन चेक ही कर लेते हैं। तो गाड़ी जो है इस टाइम आप देख सकते हैं 107 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। और 107 किलोमीटर कवर करने के बाद अब जो है वो प्रॉपर हाईवे आया है जिसको अपन वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं। तो इस पर जो है गाड़ी में आसानी से क्रूज भी लग जाएगा, इजीली स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी। अब जिस रास्ते से मैं आ रहा था भाई वहाँ कभी ब्रेकर आ जाए कभी कुछ आ जाए, तो बड़ा सिस्टम आउट हो रहा था। ना एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन हो पा रही थी और ना ही मतलब अपना डिस्टेंस जल्दी कवर हो पा रहा था। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। 100 किलोमीटर पार करने के बाद जो अपना वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आ गया, अब इस पर जो है वो मैं गाड़ी को लगा दूंगा क्रूज पे। बढ़िया माइलेज निकलेगी और डिस्टेंस भी जो है वो अपना फटाफट कवर होता रहेगा। बाकी आप नज़ारे एंजॉय करो। तो फाइनली भाई रीच्ड है अमृत सुखदेव। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो 10:30 बजे। देख लो गूगल के टाइम पे ही पहुंचे, जबकि मैंने इतने ज़्यादा ब्रेक लिया है ना रास्ते में। लेकिन अब ब्रेक नहीं लेंगे, फटाफट चलते हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। फटाफट से ऑर्डर करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। यहाँ की वाइब तो है भाई, मज़ा आता है। अगर आप भी आए करो ना तो यहाँ खा लिया करो बढ़िया। कभी कभी आना होता है तो मज़ा आ जाता है। यहाँ बढ़िया गाने वाने चलते रहते हैं वगैरह सब डन हो गया। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो 11:15 टाइम हो रहा है।
अब जो है फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अब अगर देर करी तो रात में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो बिना देरी करे हुए मैं गाड़ी में बैठता हूँ। और अब ये और चक्कर है, मतलब पंजाब वाली साइड में आपको पता होगा जो किसान आंदोलन चल रहा था आज से 2-3 साल पहले, वो अब भी चल रहा है। और अब भी जो है वो रोड ब्लॉक बताया, तो अब रूट भी हमारा थोड़ा डाइवर्ट होगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कहाँ से अगर आप भी आ रहे हैं तो आपको कहाँ से होके जाना है। तो अब मैं रूट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जैसा कि शंभू बॉर्डर वाला एरिया अब भी मतलब वहाँ ब्लॉक ही है, रास्ता 4-5 साल हो गए। तो अभी जो है फ़िलहाल मैं अम्बाला जा रहा हूँ। अम्बाला से अपन ज़ीरकपुर होते हुए, ज़ीरकपुर से अपन जाएंगे पठानकोट, और पठानकोट से तो आपको पता ही है सीधा रास्ता है कटरा जम्मू का। तो यही वाली दिक्कत है। तो अब जो है मैं अमरीक सुखदेव से सीधे जा रहा हूँ अम्बाला। अम्बाला से ज़ीरकपुर होते हुए अपन निकल जाएंगे पठानकोट। चंडीगढ़ को अपन टच ही नहीं करने वाले, बार बार होके ही निकल जाएंगे। तो अगर आप भी आ रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान रखना, आप कहीं सीधे सीधे जोश जोश में चले जाओ, आप फंस जाओगे उस रास्ते पर, क्योंकि अब भी वो बंद ही है। तो इसीलिए जो है आप भी यही रूट फॉलो करें, अम्बाला होके ज़ीरकपुर होके पठानकोट आप जा सकते हैं। तो अब तक लगभग जो है वो अपने 5-6 टोल आ गए, और अपना जो है वो अभी मैं मैसेज चेक करके अभी वीडियो जब एडिट करूँगा जब तक तो मुझे पता ही चल जाएगा कहाँ कटा है कहाँ नहीं कटा। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कहीं भी अपना टोल लगा है अभी तक। लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, 6-7 टोल अब तक आ गए। और रही बात अपन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, क्या है क्या नहीं, तो अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो देखो भाई 12 बज गए, और अभी मैंने जो है वो अम्बाला का लगा रखा है। अब अम्बाला का इसमें जो मुझे दिखा रहा है वो अपने दिखा रहा है कि 1:30 बजे हम अम्बाला पहुंच जाएंगे। फिर अम्बाला से ज़ीरकपुर होते हुए अपन पठानकोट निकल जाएंगे। तो लगभग मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 8-9 बजे तक हम कटरा गाड़ी को लगा दें। बाकी अगर किलोमीटर की मैं बात करूं कि कितने किलोमीटर जो है वो मैंने गाड़ी इस टाइम चला दी है, तो आप देख लो 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। बीच में भाई ब्रेक बहुत ज़्यादा ले लिया, क्या है खाना खाना था, अब कोई खाना नहीं खाना, तो अब 12 बज रहे, मतलब अब लंबा खींच देंगे एक साथ 4-5 घंटे, तो उससे जो है अपनी बढ़िया डिस्टेंस कवर हो जाएगा। मेन चीज़ भाई गाड़ी को मैं प्यार से चला रहा हूँ, इसीलिए 250 किलोमीटर कवर हुआ है। लेकिन हैरान करने वाली चीज़ आप देख लो, गाड़ी जो है वो 14 के माइलेज पे पहुँचने वाली है। मतलब फर्स्ट टाइम होगा जो ये मेरे को इतना ज़्यादा एवरेज दे रही है, तो वही मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इसीलिए मैं पंजा बहुत प्यार से ही रख रहा हूँ। बाकी कभी लगेगा कि डिस्टेंस ज़्यादा जल्दी करना है तो जब अपन खींच लेंगे मीटर। बाकी मज़ा आ रहा है, स्मूथ काफ़ी ड्राइव है। नज़ारे आप देख लो भाई, रोड ट्रिप का जो फील और मज़ा है वो अलग ही रहता है। जब आप खुद ट्रैवल करोगे तो आप और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकोगे। तो अभी मैं फाइनली जो है वो अम्बाला पहुंच गया हूँ। अब अम्बाला पहुंचने के बाद आपको एक काम करना है, आपको मैप में डाल लेना है ज़ीरकपुर, ताकि आप जो है मतलब वो अपने पुराने रास्ते पे नहीं चले जाओ। तो अब ज़ीरकपुर अपन निकल रहे हैं, और ज़ीरकपुर यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और ये अपन को 1 घंटा दिखा रहा है। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 1:30 बज रहे हैं लगभग, और 1:30 बजे हम अम्बाला पहुँच गए थे। और अब जो है ज़ीरकपुर जो गूगल बता रहा है वो बता रहे हैं 2:20 का टाइम। तो अभी तक तो कंफर्टेबल जर्नी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और अभी तो 1:30 बजा है, मेरे हिसाब से 8-9 बजे तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे। रही ट्रैफिक की बात, रोड इतने प्यारे हैं, सब चीज़ की फैसिलिटी है, तो कोई चीज़ की कमी वैसे भी महसूस नहीं होती। और बढ़िया मैं अपना 80-90 क्रूज़ कर ही रहा हूँ। बाकी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कितने की एवरेज जो है वो अपनी गाड़ी शो कर रही है फिलहाल। तो फ्यूल इन्फो आप देख लो 13.9, लगभग 14 की एवरेज दे रही है गाड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर इसी रफ्तार से ये एवरेज देगी तो मतलब इससे बढ़िया कोई गाड़ी हो ही नहीं सकती। 2200 सीसी इंजन, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी पावरफुल, और उसके बाद भी ऑटोमेटिक होने के बाद भी 14 का एवरेज, कोई बुरा नहीं है भाई, मज़ा आ जाएगा अगर इसने ऐसे ये देती रही। तो मैं प्यार से ही चला रहा हूँ इसीलिए गाड़ी को। बाकी भाई सुविधा इतनी सब चीज़ की बढ़िया हो गई, गूगल मैप तो आपको बता ही देगा। और ये जो है बोर्ड भी लगे हुए हैं हर जगह। तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है अपना ज़ीरकपुर, चंडीगढ़ और शिमला। तो यहाँ के लिए आपको सीधे सीधे लेफ्ट हो जाना है, सीधे मत चले जाना उधर की साइड, वरना आप फिर से फंस जाओगे और 3-4 घंटे आपके वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो अपन ज़ीरकपुर पहुँच जाएंगे। उसके बाद ज़ीरकपुर पहुँचने के बाद हम डाल देंगे सीधा पठानकोट का। तो
अभी मैंने मोहाली शहर में एंट्री ले लिया और पठानकोट का डाल दिया है। तो अब पठानकोट यहाँ से 5 घंटे दूर दिखा रहा है। पठानकोट बड़ा दूर है और ये दिखा रहा है कि मैं रात के 8 बजे तो पठानकोट ही पहुँचूँगा। तो ये स्थिति देखकर मुझे लग रहा है कि 12-11 तो मेरे को बज ही जाएंगे कटरा पहुँचते हुए। कोई नहीं, कोशिश करते हैं। लेकिन मैं भाई रोड ट्रिप का मज़ा ले रहा हूँ। गाड़ी एक तो भगा नहीं रहा और अपने रास्ते को एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि पहुँचना तो है ही है। रोड ट्रिप का असली मज़ा सफ़र का ही है भाई, मंजिल का कुछ मज़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आपको पहुँचना ही है। बाकी आप देखो जो अपना बढ़िया एकदम मतलब डेवलपमेंट बहुत ही तगड़ी है मोहाली में। मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मतलब गुड़गांव देखा होगा ना आपने, वही गुड़गांव से भी नेक्स्ट लेवल जो है वो डेवलपमेंट लग रही है। गुड़गांव में साइबर हब और ये है, उसके आगे तो ये देखो आप, मतलब लाइन से इतने किलोमीटर हो गए और ये चले ही जा रहा है दोनों साइड, राइट और लेफ्ट में। एक साइड डेवलप हो रहा है। तो डेवलपमेंट जो है वो मोहाली में काफ़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को, और क्लीन भी काफ़ी है मोहाली। तो कोई मोहाली का रहने वाला हो या देखने वाला हो तो बताना भाई यहाँ इतनी डेवलपमेंट होने का क्या कारण है। और ऐसा लग रहा है ये डेवलपमेंट ताज़ा ताज़ा हो रही है यहाँ। बाकी बढ़िया लगा भाई मोहाली देखने करने में, सुंदर जगह है। अगर आप घूमने आओ कभी तो मोहाली भी आप घूम सकते हो। तो मैं जोश जोश में मोहाली से आ तो गया, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा मोहाली से बिल्कुल मत आना। मतलब हाल देखो, एक बत्ती ये रही और दूसरी बत्ती वो रही। अब वो बत्ती हरी हो गई, ये बत्ती लाल हो रही है। जब ये हरी हो जाएगी फिर वो लाल हो जाएगी। भाई क्या मजाक का है। मतलब ठीक है डेवलपमेंट इतनी कर रहे हो, लेकिन मोहाली होके मत आना बिल्कुल भी। मतलब बुरा फंस गया मैं। अब तक मैं कितनी दूर निकल जाते हैं, गाड़ी नहीं चल पा रही, हर 5 मिनट में बत्ती, हर 2 मिनट में बत्ती, दो बत्ती एक साथ है, बताओ आप। तो मोहाली होके बिल्कुल मत आना। मतलब ये जब से किसान आंदोलन वाला सीन चल रहा है ना, रास्ता बड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अब मैं मोहाली मैंने सोचा मोहाली भी देख लेंगे बढ़िया, यहाँ क्या है क्या नहीं है। डेवलपमेंट तो बढ़िया, लेकिन ऐसी क्या पता थी कि ऐसे फंस जाएंगे कि दो बत्तियों का सामना करना पड़ेगा। कोई नहीं भाई, निकलते हैं। अब यहाँ से आ गए तो यहीं से ही निकलना पड़ेगा। लेकिन मोहाली होके आप तो मत ही आना, मैं यही सजेस्ट करूँगा। तो पठानकोट जो है वो अभी 2 घंटे दूर बचा है, और मैंने सोचा जियो का पंप दिख रहा है तो क्यों ना टंकी फुल करा ली जाए, क्योंकि गाड़ी में जो रेंज है वो सिर्फ अब 101 किलोमीटर की ही बची है। तो जियो का पंप देखा तो मैंने सोचा, क्योंकि यहाँ वही बढ़िया डीजल मिल जाता है और एवरेज भी निकलती है। तो डीजल डलना जो है वो अपना स्टार्ट हो गया, आप देख लो। मतलब अब आप लगा लो, इसने हमें एक टंकी में अभी पठानकोट भी नहीं पहुँचाया है, तो इतना ज़्यादा ये पीती है। अब ये इसका जो है वो दूसरा टैंक फुल हो रहा है। देखते हैं अब इस टैंक के बाद तो मेरे को लगता नहीं है आराम से हमें कटरा घुमा देगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। वैसे तो 3800 रुपये पे अपना ऑटो कट लग गया था, तो मैंने सोचा 4000 का भरवा लेता हूँ। तो लगभग आप लगा लो इसी से अंदाज़ा टंकी ख़त्म सी होने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा टाइम से ही डला लूँ। फिर अब आगे चल के रात भी होगी। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम आप देख लो 4:30 बज गए। 4:30 नहीं भाई, सॉरी 5:30 बज गए, 6 बजने वाले हैं। तो 11-12 बज जाएंगे भाई पहुँचने में। बाकी राइड की अगर मैं बात करूं तो एक नंबर मज़ा आ रहा है, कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, गाड़ी एकदम परफेक्ट स्मूथ चल रही है। बाकी आपको जिस चीज़ का इंतजार था ना, रात अब होने वाली है, और इसके जो अजूम के प्रोजेक्टर का आज फाइनली यूज़ होगा रोड ट्रिप पे। कैसा परफॉर्मेंस रहता है इसका पहाड़ों में, तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो अब टैंक फुल हो गया और अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। तो किलोमीटर की अगर मैं बात करूं कि कितने किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं, तो वो मैं आपके सामने दिखाई देता हूं। मेरे हिसाब से 500-550 किलोमीटर जो है वो गाड़ी ने कवर कर लिए होंगे। तो अपन एक बार देख लेते हैं। आप देख लो 558-560 किलोमीटर जो है वो गाड़ी अपनी चल गई है। और अब आपको मैं रेंज भी दिखा देता हूँ। मैंने टंकी फुल कराई है ना, 4000 का डीजल आया, तो उसमें जो है वो रेंज कितना दिखा रही है, और अब जो है ये एवरेज कितना शो कर रही है। तो रेंज इसमें जो है वो अपनी 550 किलोमीटर की शो हो रही है, और एवरेज जो है जब अपन टंकी फुल कराते हैं तो रीसेट हो जाती है। बाकी इसकी एवरेज ड्रॉप हो गई थी 14 से लगभग 12-11 आ गई थी, क्योंकि अब मैं गाड़ी थोड़ा सही ले रहा था, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कितने का एवरेज जो है गाड़ी निकालती है जियो के तेल से। बाकी रेंज इसने 550 किलोमीटर की दिखाई है।
तो अभी जो है पठानकोट पहुंच गए थे, तो डाउनटाउन देखा तो एक और ब्रेक लेने लग गए भाई, क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें खुल रही ना। अब तो 3-4 साल पहले भाई कुछ नहीं था, अब तो बहुत डेवलपमेंट आ गई। डाउनटाउन वगैरह सब फैसिलिटी है, हल्दीराम, मैकडी, और अपना बाल वाल किसी को कटाने हो तो लुक्स का भी शोरूम है। तो गाड़ी अपन ने जो है वो खड़ी कर दी है और अब हम जा रहे हैं हल्दीराम में खाने, उसके बाद मैकडी जाएंगे। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम हो गया है अपना, आप देख लो टाइम बज गए 7:30। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम आराम से पहुंच जाएंगे। रोड ट्रिप का यही मतलब होता है, अपना एंजॉय करते हुए चलें, और बाकी कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि लाइट वाइट सब चीज़ बढ़िया है। तो चलते हैं एक बार हल्दीराम में और देखते हैं क्या क्या इसमें सुविधा वगैरह है, क्योंकि भाई भूख बहुत तेज़ लग रही है। अमृत सुखदेव का ही खाना खाया, फिर एक कॉफ़ी ली थी बस। तो चलते हैं हल्दीराम में। तो भोजन पानी वही कर लिया है। भोजन पानी करने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम मैं आपको बताता हूँ। इतने मच्छर मर जाते हैं ना विंडशील्ड पर, रात में जो है बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है, और ये वाइपर से भी नहीं हटते। तो अभी जो है वो मैं विंडशील्ड साफ़ कर रहा हूँ, सबूत मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई इतने जो है मच्छर मर गए। तो अब जो है बढ़िया से साफ़ कर लेते हैं, ताकि अपनी ड्राइविंग जो है वो कंफर्टेबल रहे। अखबार से यूज़ करता हूँ मैं, तो अखबार से चमक जाता है एकदम शीशा। तो फाइनली अब रात हो गई है, और मैं आपको जूम के प्रोजेक्टर का रिस्पांस भी दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, रोड का काम बहुत ही गति से चल रहा है, और रोड अभी जब आप कटरा जाओगे तो काफ़ी ख़राब मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जगह जगह जो है वो काम चल रहा है। तो प्रेफर आप यही करना कि रात के टाइम कटरा आप एंटर करो, क्योंकि रात के टाइम आप एंटर करोगे तो आपके लिए ये फ़ायदा रहेगा, जो सिटी का ट्रैफिक है वो आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे कि रोड मुझे खाली मिल रहा है, नहीं तो अगर मैं दिन में होता तो सिटी का भी ट्रैफिक रहता, तो मतलब बहुत ज़्यादा और लेट हो जाता मैं। देखो मतलब काम चल रहा है ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का। तो यही अभी सलाह है मेरी, जब तक ये काम नहीं चलता, क्योंकि ऐसे रोड छांट रखे हैं और ट्रक आगे चलते हैं तो फिर ओवरटेक करने की बिल्कुल भी जगह नहीं रहती। दोनों साइड से ऐसे जो है वो रोड बांट रखी है, और ट्रकों के ही पीछे चलना पड़ रहा है। तो इसीलिए मतलब अभी जब तक रोड नहीं बन जाता, या तो आप ट्रेन से आ जाओ, या फिर आप प्रेफर करो कि रात के टाइम जो है वो आप कटरा में एंट्री करो, ताकि थोड़ा लोकल ट्रैफिक से आप बच जाओ। बाकी अब मैं आपको मेन दिखा देता हूँ भैया जूम के प्रोजेक्टर का हमें कैसा क्या रिस्पांस देखने को मिलता है। तो अभी जो है आपको अच्छे से दिखाने के लिए मैं एक बार गाड़ी की सारी लाइटें जो है वो बंद कर देता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं गाड़ी की जो है वो कोई भी लाइट नहीं जल रही है, और रोड पे ऐसा कुछ है। आपको कैमरे में बेशक से उजाला दिख रहा हो, लेकिन रोड बिल्कुल अंधेरे वाला हो गया। अब जो है मैं गाड़ी की मेन हेडलाइट ऑन कर देता हूँ, तो ये अपनी गाड़ी की लो बीम है, और ये ऐसी कुछ अपनी गाड़ी की हाई बीम हो गई। अब फिर से ये आईफोन मतलब भाई इसका सिस्टम अलग है, बहुत ही अच्छा दिखाता है। रियल आंखों से अगर मैं बताऊँ तो इतनी लाइट है भी नहीं जितना आईफोन दिखा रहा है। ये हाई लो बीम हो गई। और अब जो मेन जूम के प्रोजेक्टर मैंने इंस्टॉल करा है, उसका मैं एक बार ऑन कर देता हूँ, और फिर आपको खुद ही डिफरेंस समझ आ जाएगा। देखो ये भाई जलवा है, जलवा ये इसकी लो बीम है, और ये है इसकी हाई बीम। मतलब जो इनसे एक्सपीरियंस है ना ड्राइव करने का, नाइट ड्राइव करने का, जो कॉन्फिडेंस यहाँ हुआ करता था वो यहाँ है। मतलब अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे गाड़ी रात में कितने ही बजे चलानी हो, कितनी लंबी, और किसी भी ट्रैफिक में, हाईवे पे, कच्चे में, गांव में, शहर में, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इस लेवल के जो है वो जूम के प्रोजेक्टर का रिस्पॉन्स है। अभी मैं नाइट ड्राइव कर ही रहा था इससे काफ़ी देर तक, तो अब मैंने सोचा कि मैंने लगभग 2 घंटे नाइट ड्राइव करी है, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। टाइम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रात के जो है वो 10:15 हो रहे हैं, और कटरा पहुँचने का टाइम जो है वो 12 बजे तक का मेरे को दिखा रहा है गूगल। क्योंकि आप देख लो भाई रोडों का काम चल रहा है, तो इसीलिए ट्रकों के पीछे चलना पड़ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। बाकी जूम के प्रोजेक्टर का जो रिस्पॉन्स है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो अगर आपके पास भी स्कॉर्पियो है, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं लाइट अपग्रेड करने के लिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी, लेकिन जो सुख मिलेगा ना आपको नाइट ड्राइविंग में वो एकदम पैसा वसूल है। बाकी अब मैं कटरा लगाता हूँ गाड़ी, और कटरा लगाने के बाद गाड़ी आपसे मिलता हूँ कि कहाँ कैसे क्या रुक रहे हैं, क्योंकि अब मेरे को भी काफ़ी थकान हो गई, सुबह से ही गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो एक बार कटरा लगाता हूँ जल्दी से गाड़ी, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली कटरा की टनल में हम एंटर हो गए। टोटल 3 टनल पड़ती हैं, 2 टनल तो काफ़ी छोटी है,
और ये जो तीसरी टनल है ये सबसे लंबी है। बाकी टनल काफ़ी सुंदर है ये। हालांकि अभी इनमें प्रॉपर काम चल रहा है, मतलब कटरा और जम्बो इस टाइम इतने तगड़े रफ्तार से डेवलप हो रहे हैं ना। IIT, IIM, एम्स सब चीज़ खुल गई जम्मू में, मतलब नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट चल रहा है। और ये टनल वनल बन गई, इससे जो है वो अपने घूमने वाले रास्ते थे वो आसान हो गए और अपना जो है सीधा रास्ता निकल गया, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और अपना दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे बनी रहा है, तो अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। अगर आप रोड ट्रिप के थ्रू आना चाहते हो माता वैष्णो देवी के धाम, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहेंगे। देखो ये ऐसे बीच में से काट के, और ये टनल ऐसे सेपरेट भी होती है। मतलब अमेजिंग वर्क किया है। मैं 3-4 साल बाद आ रहा हूँ और मेरे को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। 3-4 साल में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट और इतना ज़्यादा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी, मतलब अनएक्सपेक्टेड है। बहुत मज़ा आ रहा है रोड ट्रिप में। मैं तो आपसे यही कहूँगा आप भी इसी साल का रोड ट्रिप लगा दो। माता रानी से कहो माता रानी जल्दी से आपके धाम बुलाओ और आप भी एकदम एंजॉय करो भाई, दिल को एकदम सुकून मिल जाता है। तो फाइनली कटरा में एंट्री ले लिया और आप माता रानी के दर्शन भी कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइटिंग यहाँ से एकदम अच्छे से दिख रही है और दूर से ही आप भी कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। बाकी अगर टाइम की मैं बात करूँ तो 11:50 टाइम हो गया और अब बस मैं कटरा पहुँचने ही वाला हूँ। 12:10 सवा 12 बजे मैं कटरा पहुँच जाऊँगा। बाकी सब लोग कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख के जाएँ और मैं एक बार आपको फिर से दर्शन करा देता हूँ।